ज़ारा की शादी हो गई। वह दिन उसके लिए किसी नई शुरुआत की उम्मीद लेकर आया था, लेकिन जल्दी ही सारी उम्मीदें टूट गईं। उसका पति बहुत जालिम निकला। उसके चेहरे पर मोहब्बत का कोई रंग नहीं था, बस सख्ती और घमंड था। वह अक्सर ज़ारा पर गुस्सा करता, छोटी छोटी बातों पर उसे तकलीफ देता। ज़ारा की जिंदगी दिन ब दिन और कठिन होती जा रही थी। उसका पति सिर्फ सख्त ही नहीं बल्कि बेरहम इंसान था। वह अक्सर ज़ारा पर हाथ उठाता, अपमानित करता और उसे तन्हाई के अंधेरे में छोड़ देता। निकाह के बाद ज़ारा की जिंदगी और मुश्किल हो गई। उसका दिल अब भी फ़हीम की यादों में धड़कता था। हर लम्हा उसे ये सवाल सताता कि क्या उसने फ़हीम का साथ छोड़कर उसके साथ धोखा किया। मगर फिर उसे अपना वो वादा याद आता। फ़हीम से उसने कहा था, जब तक मैं तुम्हें खुद न पुकारूं, तुम वापस मत आना और मेरी मदद भी मत करना। फ़हीम उसी वादे में बंध गया था। वो दूर से ज़ारा को देखता, उसकी तड़प महसूस करता, लेकिन कुछ कर नहीं सकता था। उसकी रातें बेचैनी में गुजरती और दिन इंतजार में। दूसरी तरफ ज़ारा का शौहर आयज शेख वैसा आदमी नहीं था जैसा वो ऊपर से दिखता था। उसने ज़रा से निकाह किसी मोहब्बत में नहीं किया था, बल्कि एक मकसद के तहत। दरअसल आयज का रिश्ता पहले से ही एक औरत वहीदा से था। वो उसी से शादी करना चाहता था, लेकिन उसके पिता मंसूर शेख इस रिश्ते के खिलाफ थे। आयज ने सोचा अगर वो ज़ारा से निकाह करे, फिर जल्द ही उसे घर से निकाल दे, तो अपने पिता के सामने वो बेचारा और मजबूर साबित होगा और तब शायद मंसूर शेख उसे वहीदा से शादी की इजाजत दे देंगे। उसकी ये चाल ज़ारा के लिए बर्बादी साबित हुई। निकाह के पहले दिन से ही आयज ने ज़ारा पर जुल्म ढाना शुरू कर दिया। तानों, अपमान और तकलीफों से उसका जीना दूभर हो गया। ज़ारा ने सब कुछ सहा। उसने इसे अपनी तकदीर मान लिया, लेकिन फ़हीम को बुलाने का ख्याल उसके दिल में कभी न आया, क्योंकि वो जानती थी अगर उसने अपने वादे को तोड़ा तो उसकी मोहब्बत की पाकीज़गी भी टूट जाएगी। दूसरी ओर फ़हीम तड़पता रहा। हर रात उसकी रूह ज़ारा की पुकार सुनने को बेचैन होती, लेकिन वादे की बेड़ियां उसे रोक देती। उसकी आंखों में आंसू और दिल में जलन थी, मगर वो चुपचाप दूर रहकर उसकी हिफाजत करता रहा। ज़ारा की कहानी अब वफा और सब्र की मिसाल बन चुकी थी। एक तरफ मजबूरी, दूसरी तरफ मोहब्बत और उनके बीच एक ऐसा वादा जो दोनों की रूहों को जकड़े हुए था। लेकिन सबसे बड़ा सदमा तब मिला जब ज़ारा को पता चला कि उसका पति किसी और औरत से निकाह करना चाहता है। उसके लिए ज़ारा अब सिर्फ एक बोझ थी, एक रुकावट। ज़ारा को रास्ते से हटाने के लिए उसने हर तरह का जुल्म शुरू कर दिया। कभी खाने से महरूम रखता, कभी ठंड में बाहर खड़ा कर देता, कभी तो उसे इतनी बुरी तरह मारता कि उसके जिस्म पर नीले निशान पड़ जाते। फिर भी ज़ारा चुप रही। वो जानती थी कि अगर उसने आवाज उठाई, अगर उसने विरोध किया, तो उसकी दो छोटी बहनों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उनकी शादियां तय हो चुकी थीं। अगर ज़ारा का मामला खुलता तो उसकी बहनों के रिश्ते टूट जाते। इसीलिए उसने अपने दुख और दर्द को छुपाकर अपनी मुस्कान के पीछे दबा लिया। फ़हीम सब कुछ देख रहा था। उसकी रूह चीख रही थी। वह हर बार चाहता कि ज़ारा के सामने आकर उसे बचा ले, उस जालिम को सजा दे, लेकिन वह बेबस था। ज़ारा ने खुद उससे कहा था कि वह अब उसकी जिंदगी का हिस्सा नहीं रहे, और फ़हीम अपनी मोहब्बत का वादा निभा रहा था। ज़ारा चुप रहती, अपने आंसू छुपाकर दिल में दबा लेती। उसकी मासूम मुस्कान जो कभी फ़हीम के लिए खिलती थी, अब बुझ चुकी थी। वह जानती थी कि उसकी जिंदगी में फ़हीम अब नहीं है।
उसने खुद उससे कहा था कि वह चला जाए, क्योंकि उसे लगा था कि मोहब्बत से जुदा होकर ही वह एक सामान्य इंसान की तरह जी पाएगी। लेकिन अब जब जिंदगी सच में एक बोझ बन गई थी, उसे महसूस हुआ कि फहीम ही उसकी ताकत था, उसकी रूह का सहारा था। रात के सन्नाटे में जब उसका पति सो जाता, ज़ारा खिड़की से चांद को देखती और दिल ही दिल में फहीम से बातें करती। वह कहती, फहीम, मैंने तुझसे जुदा होने की गुजारिश खुद की थी, लेकिन आज समझती हूँ तू मेरी सबसे बड़ी ताकत था। अब मेरी जिंदगी जहन्नम बन चुकी है और तू सिर्फ एक याद है। कभी कभी ठंडी हवा उसके चेहरे को छू जाती, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके आंसू पोंछ रहा हो। तब ज़ारा की आंखें भर जाती, क्योंकि वह समझ जाती थी कि फहीम कहीं दूर होकर भी उसकी तकलीफ महसूस करता है। उधर फहीम भी चैन से नहीं था। वह ज़ारा की हालत देख नहीं सकता था, लेकिन उसने वादा निभाया। ज़ारा की मोहब्बत को उसकी मर्जी पर छोड़ दिया। उसने कभी सामने आकर उसे परेशान नहीं किया, बस दूर से उसकी हिफाजत करता रहा, उसकी दुआओं में ताकत बनकर। ज़ारा की जिंदगी अब एक जंग बन चुकी थी, हर दिन नए जुल्म, नए आंसू। मगर उसके दिल में फहीम की मोहब्बत की लौ अब भी जल रही थी। वह मोहब्बत अब मुलाकात की नहीं थी, बल्कि याद और जुदाई की इबादत बन चुकी थी। ज़ारा ने अयाज के हर जुल्म को चुपचाप सहा। बेजुबान आंसू, टूटता हुआ दिल और हर रोज नया ताना, ये उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया था। अयाज ने तो हद कर दी, उसके किरदार पर भी उंगलियां उठाईं। कभी कहता तू किसी और मर्द की तरफ देखती होगी, तो कभी उसे बेवफाई के इल्जामों से कुचल देता। ज़ारा का दिल अंदर से टूट चुका था। वो बेहद कमजोर और मायूस हो गई थी, मगर उसने कभी शिकायत नहीं की, न घर छोड़ा। उसके सब्र की वजह सिर्फ उसकी 2 बहनें थीं। वो जानती थी अगर वो मायके जाकर बैठ गई तो उसकी बहनों की शादी मुश्किल हो जाएगी और उनकी जिंदगी भी उसकी तरह बर्बाद हो सकती है। उधर फहीम दूर से ये सब देखता रहा। अयाज का हर जुल्म उसकी रूह को जला देता। उसकी आंखों में गुस्से की आग भड़कती, मगर ज़ारा का वादा उसे रोक देता। वो मजबूर था, अपने वादे के नाम पर कैद था। लेकिन हर रात के बाद एक सुबह जरूर आती है, और वो सुबह 2 साल बाद आई। ज़ारा की दोनों बहनों का रिश्ता अच्छे घरानों में तय हो गया। उनकी जिंदगी संवरने लगी। ज़ारा के दिल को पहली बार सुकून मिला। उसने सोचा, अगर मेरी कुर्बानी से मेरी बहनों का घर बस गया तो मेरा दर्द बेकार नहीं गया। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर इस बार मायूसी के नहीं, बल्कि राहत के। फहीम भी दूर से ये सब देख रहा था। उसके दिल में भी पहली बार सुकून आया कि ज़ारा का सब्र रंगला रहा है। कहानी यहाँ एक नए मोड़ पर खड़ी थी। ज़ारा अब अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई से गुजर चुकी थी। अब सवाल ये था कि क्या आगे उसे सुकून मिलेगा या उसका इम्तिहान अभी बाकी है। आगे आने वाले दिलचस्प मोड़ को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ रूहानी इश्क के इस सफर में।